हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल टॉपिक के अंदर तीसरा पॉइंट डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो कहीं ना कहीं आपको नाम से ही नज़र आ रहा है, डिवीज़न एल्गोरिथम के अंदर हमें कहीं ना कहीं कुछ डिवीज़न के ऊपर कुछ प्रोसेस या कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना है। ये पॉइंट क्या है? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, इस पॉइंट में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं अबाउट द डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम आसान भाषा में कहा जाए तो जो हम बचपन में डिवाइड किया करते थे ना, डिवाइड करने के बाद उसे वेरीफाई करते थे। डिविडेंड बराबर डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस वाले प्रोसेस के हेल्प से वेरिफिकेशन के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते थे डिवाइड के लिए कि आपने डिवाइड सही किया या नहीं। मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ आप लोग को एक छोटा सा। सपोज करो हमें 16 को डिवाइड करना है 3 से। 16 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 5 15 एंड रिमाइंडर विल बी 1। जो नीचे बच जाता है डिवाइड करने के बाद, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है हमें, जो बच जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग का रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर जो ऊपर आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, इसे हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया है इसे हम लोग डिवीजर बोलते हैं। और जिसको डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया जो अंदर रहता है बेसिकली, इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये हम लोग के 4 टर्म्स होते हैं किसी भी डिवीजन के अंदर। और वेरिफिकेशन क्या था? वेरिफिकेशन में था, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन के अंदर होता है डिविडेंड, डिविडेंड शुड ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये प्रोसेस वेरीफाई हो जाता था तो हम लोग ये कहते थे कि हाँ हम लोग का डिवाइड सही है। चेक करते हैं यहाँ है कि नहीं। डिविडेंड कितना है? 16। डिवाइजर कितना है? 3 इंटू क्वोशिएंट कितना आया? 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 1। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका ऐड करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो 16 इक्वल टू 16 मीन्स हम कह सकते हैं हमारा डिवाइड सही है। अब ये वाली बात मैंने आपको यहाँ क्यों समझाई? ये वाली बात मैंने आपको यहाँ इसीलिए समझाई क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर है। बस यहाँ पे नंबर है, नंबर्स हैं। हमने यहाँ पर 16 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 5 आया और रिमाइंडर 1 आया। हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जो प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस में जो डिवाइड हम लोग करेंगे उसमें पॉलिनोमियल्स होंगे। बस यही अंतर है। इसी चीज को डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर काउंट किया गया है। यही चीज है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हल्का सा मैं उसको समझा देता हूं एक बार। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट। क्या लिखा है मैंने ध्यान से पढ़ना है एक बार। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स क्या होगा? किसी पॉलिनोमियल को इंडिकेट करेगा। और ये जी एक्स क्या होगा? ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल को इंडिकेट करेगा। आर टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जहां पे जी एक्स क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जी एक्स क्या है? हम लोग का डिवीजर है, डिवीजर है वो 0। जी एक्स की जगह पर हम 0 पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो हमें हमेशा 2 पॉलिनोमियल प्राप्त होगा क्यू एक्स और आर एक्स की टर्म में, जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। इस कंडीशन को, इस कंडीशन को एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस कंडीशन को, तो क्या कंडीशन है? ये एफ एक्स क्या बन जाएगा हम लोग का? ये एफ एक्स जो है हम लोग का डिविडेंड है।
ये QX जो है हम लोग का कोशेंट है, तो डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू GX जो है हम लोग का डिवीजर है, एंड प्लस RX जो है हम लोग का रिमाइंडर है। मीन्स अगर आपने fx को gx से डिवाइड किया, fx कोई पॉलिनोमियल है, gx कोई पॉलिनोमियल है, और gx जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, हमेशा हमें दो पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड होंगे। qx और rx की टर्म में यहां पर इंडिकेट किया गया है, हमें दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे qx और rx, जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। किस कंडीशन को, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां पे fx डिविडेंड, gx डिवीजर, qx कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट यहां पे लाइन लिख दिया गया है, वेयर rx इज इक्वल टू जीरो, जहां पर rx क्या होगा, जीरो। rx मीन्स रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा rx हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, रिमाइंडर को। rx इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, या तो rx या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा इस डिवीजन के प्रोसेस में, या फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल आएगा rx के जगह पे, मींस रिमाइंडर की जगह पे, जिसका डिग्री qx की डिग्री से, qx नहीं सॉरी gx की डिग्री से, मींस डिवीजर के डिग्री से कम रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हल्का सा ध्यान रखिएगा। rx क्या है, जो हमारा रिमाइंडर है, उसका वैल्यू rx बराबर या तो जीरो होगा, या फिर rx का जो डिग्री है, rx मीन्स रिमाइंडर का जो डिग्री है, वो हमेशा किससे, gx मीन्स डिवीजर के डिग्री से हमेशा कम रहेगा। क्योंकि अगर वो डिग्री उसका कम नहीं ना होगा, तो मतलब ये हुआ कि आप उसको आगे डिवाइड कर सकते हो। मुझे आप ये बताइए हल्का सा एग्जांपल देके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले आपको डिवाइड किया 16 और 3, मैंने ऐसे यहाँ पर डिवाइड किया, तो क्या आप यहाँ पर 4 3 जा 12, और यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो क्या, यहाँ पर भी वो जो डिवीजन वाला प्रोसेस है ना, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहां पर भी इक्वल आ जाएगा। तो क्या इसे आप सही मान के चलिएगा, नहीं, इसे हम सही नहीं माने। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप और आगे जाकर डिवाइड हो सकता था। हम यहाँ पर 3 4 जा 12 की जगह पर 3 5 जा 15 कहेंगे, 1 आया रिमाइंडर। अब माना हम 3 6 जा 18 नहीं कह सकते थे, तो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला पॉइंट बेस्ड है कि या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। कब होगा रिमाइंडर जीरो, कब होता है, सपोज करो यहां पर 15 रहता, तो क्या करता मैं, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ जाता जीरो। तो रिमाइंडर जीरो कब आता है कि किसी भी डिवीजन में, किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर जीरो तभी आता है जब जो डिवीजर है वो क्या कर दे, डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, या डिवीजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर हो। यहां पर मैं क्या कहूंगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। मतलब कि अगर मैं यहां पर एक नोट के रूप में एक पॉइंट लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं नोट के रूप में पॉइंट में, मैं ये लिख सकता हूं कि इफ rx इज इक्वल टू जीरो, इफ rx इज इक्वल टू जीरो मीन्स अगर रिमाइंडर जीरो हुआ, देन व्हाट, देन gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो gx क्या होगा, fx का फैक्टर हो जाएगा। gx मीन्स कौन, डिवीजर, किसका फैक्टर, डिविडेंड का। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर जीरो मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल, पूरा पूरा काट दे, और यहां पर पूरा पूरा कट रहा है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। तो ध्यान रखिएगा, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या तो रिमाइंडर का डिग्री किसके डिग्री से कम, gx के, मींस डिवीजर के डिग्री से कम मिलेगा। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पर आप चाहो तो एक प्रकार से और कह सकते हो, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, या फिर आप fx इज अ मल्टीपल ऑफ gx, आप ऐसा भी कह सकते हो।
ये सब कब कह पाएंगे हम, जब रिमाइंडर 0 रहेगा तब। या तो रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज व्हाट, अदरवाइज द डिग्री ऑफ आर एक्स, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस होगा डिग्री ऑफ डिवीजर से, जी एक्स के डिग्री से क्या रहेगा, वो कम रहेगा। या तो 0 या तो कम, बराबर नहीं, या ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बराबर भी नहीं, या तो कम या तो आपका 0 आएगा। तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है? ऑल राइट, कुछ नहीं, बस ये लाइन याद रखिएगा, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को याद रखिएगा, आप लोग का काफी एक हद तक काम आसान हो जाएगा। और ये जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, ये जस्ट एक टर्म के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, एफ एक्स जी एक्स, ये कोई बड़ा कोई वो कुछ इसके अंदर मटेरियल नहीं है, जस्ट टर्म के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, एफ एक्स को, जी एक्स को, क्यू एक्स को, आर एक्स को। ये सिर्फ एक टर्म है जो कि हमें इंडिकेट करवा रहा है डिविडेंड को, डिविजर को, रिमाइंडर को और क्वोशिएंट को। ऑलराइट, तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आप लोग को दिखाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को एक बात तो क्लियर होने वाली है कि हमें यहाँ पर करना पड़ेगा डिवाइड, और वो डिवाइड हमें नंबर्स का डिवाइड नहीं करना है, वो डिवाइड हमें पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल्स के डिवाइड कैसे किए जाते हैं ये आप क्लास 9 में पढ़े हो हल्का फुल्का, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर से एक बार हम लोग कि कैसे डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल्स को। तो जिनको नहीं आता है, जिन्होंने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था ढंग से, वह वो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, मैं आपको एकदम बेसिक स्टेप से सिखाऊंगा, एक नॉर्मल, कि जिसको नहीं भी आता है वो यहाँ पर डिवाइड पॉलिनोमियल्स का समझ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक यहाँ पे, तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्या है क्वेश्चन में, डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि आपको नजर आ रहा है, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय द पॉलिनोमियल दिस। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और क्या करना है हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता लगाना है। एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और साथ में हमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। तो पहले करते हैं हम लोग डिवाइड। क्या करेंगे पहले हम लोग डिवाइड, जिनको आता है वो क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दें, और जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो मेरी बातों पे ध्यान दें। किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले, क्या करने से पहले, किसी इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे, इस टॉपिक के अंदर बहुत मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इस सेगमेंट के अंदर, डिवीजन एल्गोरिथम सेगमेंट के अंदर हमें सिर्फ डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड करने का कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी पॉलिनोमियल के डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है कि आपको जो दिया गया टर्म्स हैं, उस टर्म्स में से आप जो डिविडेंड है और डिवीजर जो है आपका, उसे प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। प्रॉपरली अरेंज यहाँ पर करने का, कहने का ये मतलब है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पॉलिनोमियल हैं आपके डिवीजर और डिविडेंड वाले, उसको प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। प्रॉपरली अरेंज कहने का यहाँ पर मतलब है कि वो डिग्री के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब डिग्री के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका क्या है, ये है आपका डिविडेंड, सॉरी हाँ डिविडेंड, 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो पहले मैक्सिमम पावर 3 वाला टर्म आएगा, उसके बाद 2 वाला टर्म आएगा, उसके बाद 1 वाला टर्म आएगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। इसे बोलते हैं प्रॉपरली अरेंज करने का मतलब। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि तो पहले से ही अरेंज था। बिल्कुल है, सही बात, ये पहले से ही अरेंज था, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जहां पहले से ही अरेंज है, वेरी गुड, लेकिन जहां पहले से ही अरेंज नहीं है, डिवाइड करने से पहले आपको उसे प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज दैट इस क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा रहता, इस क्वेश्चन में आपको 9x स्क्वायर आगे लिखा रहता, 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x क्यूब माइनस 1, अगर इस प्रकार से लिखा रहता तो आप उसे डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते थे, उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। इतना क्लियर रखिए, जिसका डिग्री ज्यादा है,
दोनों में, यहां पर भी, इसमें डिवीजर के अंदर भी ये काम करना है। यहां पर है 2x माइनस 1, यहां पर अगर -1 प्लस 2x होता तो उसे आप यहां पर नहीं लिखते, उसे आप अरेंज करके लिखते। अरेंज मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स वेरिएबल्स पावर, वेरिएबल्स के पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में अरेंज कर दीजिए। पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उसका अगला वाला लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। अब यहां पर इस टाइप के कंडीशन में एक क्वेश्चन और आता है। होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है। कभी कभी क्या मिलेगा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर पावर 3 तो है, फिर पावर 2 गायब हो जाएगा, पावर 2 का टर्म ही नहीं होगा वहां पे, फिर पावर 1 आ जाएगा, फिर कांस्टेंट आ जाएगा, मींस बीच में कोई एक टर्म गायब हो जाता है। तो वहां पर उस प्रकार के डिवाइड में आपको हल्का सा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको नेक्स्ट मैं लेके दिखाता हूं। उसमें फिलहाल जहां पर पूरे टर्म्स अवेलेबल हैं, इन्हें कैसे डिवाइड करना है वो फोकस कर लीजिए, और जहां पर कोई टर्म्स मिसिंग होगा वहां पर क्या आपको ध्यान रखना है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसको पहले, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया आपका डिविडेंड, इसे मैं लिख दिया है। अरेंज है, प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा अरेंज है कि नहीं है। 3 2 1 कांस्टेंट, फिर यहां पर भी देखो लीनियर है तो 1 और फिर कांस्टेंट, अरेंज है। अगला स्टेप ध्यान समझना, ये पहला स्टेप हो गया डिवाइड करने का। अगला स्टेप है डिविडेंड का पहला टर्म, ध्यान समझिएगा, डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म, ध्यान सुनना, डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म, इसे आप अलग से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पर क्या है, इसका पहला टर्म, किसका, डिविडेंड का पहला टर्म कौन है, 14x³। डिवाइजर का पहला टर्म कौन है, 2x। इसे डिवाइड कर दो, वो आप मन में भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कैसे लिखना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, एक x कट जाएगा तो x² बच जाएगा, और 2 से कट के 7 आ जाएगा। तो क्या आया डिवाइड होके, 7x² आ गया। कितना है डिवाइड होके, 7x²। तो वो जो 7x² आया है ना, वो कोशेंट का पहला टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोशेंट का पहला टर्म। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 7x²। इसी प्रकार से आपको टर्म्स निकालने होते हैं 1 बाय 1। तो ध्यान रखिए कैसे आया 7x², इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को डिवाइड कर देना है। ये आप मन में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके टर्म और इसके टर्म से डिवाइड कर दीजिए। किसका टर्म, डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइड बाय डिवीजर का पहला टर्म, जो आएगा वो कोशेंट का पहला टर्म बन जाएगा। ये दिमाग में बैठा लो। अब देखो शुरू से कैसे करना है। तो 2x, अब इसको डिवीजर का पहला टर्म को मल्टीप्लाई करो कोशेंट के पहले टर्म के साथ। 7 × 2 14, x × x² x³ प्लस में था, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दिया जाता है। प्लस 14x³ था तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद -1 है, इसका नेक्स्ट टर्म, डिवीजर का नेक्स्ट टर्म को फिर से कोशेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको इससे किया, अब इसको इससे करो। -1 × 7x², -1 × 7x² क्या बन जाएगा, -7x² बन जाएगा। साइन का भी भरपूर ध्यान रखना है। -1 है इंटू 7x², -7x², माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस बन जाएगा। अब यहां देखिए, ये था ऊपर प्लस 14x³, ये बन गया है, पहले था प्लस लेकिन आपने साइन चेंज कर दिया तो माइनस बन गया। तो साइन चेंज करने के बाद पहले वाले साइन को आप भूल जाइए, फिर ध्यान कैसे रखिए, जो आपने साइन चेंज किया है वो आपका ओरिजिनल साइन बन जाएगा। तो प्लस 14x³ माइनस 14x³ ये कट जाएगा, कट के यहां पे 0 आ जाएगा। ये पहला वाला टर्म कटना ही जरूरी है, ये हर बार कटेगा, ध्यान रखिए, पहला टर्म हर बार कट जाएगा। आगे बढ़िए, -5x² प्लस 7x², तो प्लस 7x² माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x² बन जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या है 9x, इसे नीचे कैरी कर लीजिए। ध्यान रखिए कैरी करते वक्त साइन चेंज हमें नहीं, साइन चेंज कब होता है, जब मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज होता है। आपने ऊपर से कैरी किया है, कैरी करते वक्त नो साइन चेंज, कैरी मतलब आपने उतारा है नेक्स्ट टर्म को नीचे, प्लस 9x था उतार दिया। अब सेम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इसका पहला टर्म डिवाइडेड बाय इसका पहला टर्म,
ये एक स्टेप खत्म हो गया। यहाँ आइए, 2x स्क्वायर था, इसको डिवाइड कीजिए 2x के साथ, 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो प्लस x आ जाएगा यहाँ पे। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तो 2x इंटू एक्स, फिर इसको इससे कीजिए, इसका प्रोसेस खत्म हो गया, 2x इंटू एक्स तो बन जाएगा आपके पास प्लस 2x स्क्वायर। आगे है -1 इंटू एक्स, साइन चेंज कर दीजिएगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, साइन चेंज, ये कट गया क्योंकि प्लस और माइनस था, और ये 9x प्लस एक्स प्लस 10x बन जाएगा, और ऊपर से हम -1 कैरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, -1 को कैरी कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको इसे डिवाइड कीजिए, किसको, 10x को 2x के साथ, आ जाएगा +5 आ जाएगा, तो क्या जाएगा ऊपर, यहाँ पे हम +5 लिख देंगे। तो 2x इंटू 5, 5 दूनी 10x, साइन चेंज कीजिए, ये कट जाएगा, -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 5 -5, प्लस साइन चेंज होगा, तो +5 -1 +4। अब देखो +4 आ गया ना, कुछ कैरी करने के लिए नहीं बचा, बचा क्या, नहीं बचा। और ये जो रिमाइंडर है +4, इसका डिग्री कितना है, +4 का डिग्री कितना है, डिग्री इसका 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिग्री 0, और इसका डिग्री कितना है, डिवीजर का डिग्री कितना है, 1 है। तो कॉमन सेंस की बात है, रिमाइंडर का डिग्री डिवीजर के डिग्री से कम है, यही हर बार होता है, होना भी चाहिए। या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या तो एक ऐसा टर्म आ जाए जिसका डिग्री डिवीजर के डिग्री से कम होगा, मीन्स यहां पर आपका डिवीजन खत्म होता है। ये डिवीजन कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का। तो ये रहा हमारा क्वोशेंट और ये रहा हमारा रिमाइंडर। अब जरा कर लेते हैं वेरिफिकेशन कि जो हमने पढ़ा पीछे, वेरिफिकेशन जो हमारा था डिवीजन एलोगेरिथम, वो सही भी है या नहीं। तो चेक कर लो, आप तो खुद कर सकते हो। क्या होता है वेरिफिकेशन में, क्या होता है वेरिफिकेशन में, जो डिविडेंड है, डिविडेंड कौन, डिविडेंड fx, यहां पर fx किसके इक्वल होना चाहिए था, gx, ये gx है आपका, gx इंटू कौन, इसे आप qx मान लीजिए, क्वोशेंट को qx और रिमाइंडर को rx, तो किसके बराबर होना चाहिए था, gx इंटू qx प्लस rx, ये वाला प्रोसेस होना चाहिए था, हाँ या ना। तो कर दो, वैल्यू पुट करो इसमें, fx जो है वो तो है ही, gx कितना है 2x माइनस 1 इंटू qx कितना है 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 4। करो सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, पहले 2x को मल्टीप्लाई करो, तो पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के साथ, और फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के साथ, और फिर लास्ट में +4 कर देंगे। करो सॉल्व इसको, 2x 7 2 जा 14x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 5 2 जा 10x, यहाँ पे -7x स्क्वायर माइनस x -5 और लास्ट में +4। अब जो लाइक टर्म्स हैं तो 14x क्यूब 2x स्क्वायर -7x स्क्वायर, तो बन जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x, तो +9x बन जाएगा, और लास्ट में -5 + 4 तो -1 बन जाएगा। क्या ये यही है हमारा fx का वैल्यू, क्या यही है हमारा fx का वैल्यू, परफेक्ट है कि नहीं है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एलोगेरिथम। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एलोगेरिथम अगर कहेगा तो करके दिखा सकते हो। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एलोगेरिथम। तो डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस टॉपिक के इस सेगमेंट में डिवाइड ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आप लोग को डिवाइड के अंदर। यहां तो आपके पास हर टर्म्स अवेलेबल थे, पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 मींस कांस्टेंट, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा,
वैसे समय पे क्या ध्यान रखना है मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग वो भी समझ जाइएगा। तो ये आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू दिस बाय द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू दिस and also find the quotient and remainder and verify the division algorithm। क्या करना है, डिवाइड करना है और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो जैसे मैंने कहा था आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में ही कि देखो ये है ना fx, 9x की पावर 4 है, फिर पावर 3 होना चाहिए था, मिसिंग है, फिर पावर 2 आया, फिर पावर 1 होना चाहिए था, वो भी मिसिंग है, फिर डायरेक्टली क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। यहां पर पावर 3, पावर 1 एंड 0, यहां तो ओके है, बट यहां पे प्रॉब्लम है। तो इस वाले देखो प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस जैसे हम करते हैं पहले अरेंज करते हैं, फिर उसको फर्स्ट वाले टर्म्स को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, वो सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, बस हल्का सा अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस क्या चाहिए, अलर्टनेस ये चाहिए, अगर मेरी मानिए तो जो टर्म मिसिंग है ना, देखिए इसको ना प्रैक्टिस करने से आपके हाथ में आएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, उनके लिए अगर मेरी सजेशन मानिए तो जो टर्म्स मिसिंग है उस टर्म्स की जगह पर आप ना जीरो के टर्म्स में वहां पे नंबर इंडिकेट कर दीजिए। मतलब क्या है, यहां देखो जैसे यहां क्या था, 9x की पावर 4, फिर क्या होना चाहिए था, पावर 3 है ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं, प्लस 0x की पावर 3 लिख दूंगा। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखना कंपलसरी नहीं है, जिनको अच्छे से क्वेश्चन आता है वो बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं कि यहां पर 0x³ को लिखने से आपकी पूरी मुश्किलें ही खत्म हो जाएंगी। तो 0x³, उसके बाद क्या है, -4x², फिर क्या आएगा, प्लस 0x, और लास्ट में क्या आएगा, +4 आएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ मुझे, ऐसा करने से हमें यह फायदा हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जो टर्म्स गायब थे मैंने उस टर्म्स को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, 0x³ या 0x के साथ। ऐसा आप लिख सकते हो, आपने x³ के साथ 0 लगा दिया है, इसे नंबर वहां रहे या ना रहे बात बराबर है, क्या रहे, नंबर वहां रहे या ना रहे, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं बदला है, मैंने क्वेश्चन वही रखा है, बस अपनी तरफ से 0x³ और 0x ऐड करने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन को बैलेंस कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब डिवीजर कौन है, डिवीजर है 3x² प्लस x - 1। बिल्कुल सेम प्रोसेस करो, बिल्कुल नहीं फंसोगे, गारंटी मेरी है। ट्राई करो आप लोग, पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, हो जाएगा हम लोग का 3x² आएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, फिर x² x की पावर 4 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। पहला कटना हर बार जरूरी है, वो कटेगा ही अपने आप अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो। आगे देखो, प्लस x इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा, 3 × x इंटू x², तो प्लस 3x³ बन जाएगा, क्योंकि x² इंटू x1 तो क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। अब यहां देखिए प्रॉब्लम कहां होती, अगर आप ये टर्म यहां पर नहीं ना लिखते तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि इसे कहां प्लेस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस x³ वाले टर्म को x² के साथ लिख देते हैं, क्योंकि वहां तो x² ही तो है, नेक्स्ट में x³ तो है ही नहीं, वहां पर लिखते कहां उसको। इसीलिए मैंने कहा कि इसको ऐसे लिख दो, कभी भी नहीं फंसोगे, ये गारंटी है। कर दिया, साइन चेंज करो, क्या बन जाएगा, +0, ऊपर तो +0 है ही, तो बस जो नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा, -3x³ आ गया। फिर नेक्स्ट बाय आइए, -1 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा -3x², साइन चेंज कर दीजिए, तो -4 + 3 -x² आ जाएगा। ऊपर से कैरी कर लीजिए, क्या है कैरी करने के लिए, कैरी करने के लिए 0x है। फिर सेम काम कीजिए, -3x³ इंटू दिस, क्या आएगा, बोलिए फटाक से, -x आ जाएगा, तो 3x² इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, -3x³ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -3x³।
साइन चेंज कीजिए, पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, x इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन चेंज कीजिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, और -1 इंटू एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस एक्स, साइन चेंज करोगे तो ये -x और ऊपर से +4 कैरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, +4 कैरी, और यही आपका रिमाइंडर हो गया। क्यों हो गया रिमाइंडर ये, क्योंकि रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से कम है, क्योंकि आप आगे डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। अब कैसे करोगे, -x को आप 3x स्क्वायर से कैसे डिवाइड करोगे, नहीं ना कर पाओगे, दैट्स वाई यहीं पर आके डिवीजन रुक जाता है, यहीं पर आके डिवीजन रुक जाता है, और ये रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट एंड यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन किया सेम प्रकार से आप इसे वेरीफाई करके देखिए, कंफर्म है आपका जवाब सही ही रहेगा। आई बात समझ में? तो ये है हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड। कुछ मैंने क्वेश्चन भी लेके दिखाया, मैंने आसान क्वेश्चन लिए हैं, मैंने कुछ खास क्वेश्चन नहीं लिए हैं अभी मैंने सिर्फ फोकस किया था डिवाइड सिखाने के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस लूंगा, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। ऑलराइट।